बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नशे से कोई लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के देखा देखी और अपने मित्र गणों के कहने से, सगे संबंधियों के कहने से या फिर किसी गंदी लत के कारण हम नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और उसे चाहते हुए भी बाद में छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे नशे से हम जितना संभव हो उतना बचने की कोशिश करें। आइए परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी से सुनते हैं, नशेबाज से हानि ही हानि है। प्रगतिशीलता किसी के शौर्य पराक्रम का चिन्ह मानी जाती रही है। सामान्य मनुष्य में जो गुण पराक्रम होने चाहिए, उससे एक कदम आगे बढ़कर जो अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सके, उसे पराक्रमी प्रगतिशील कहा जाता है। किंतु वे पुरातन परिभाषाएं उल्टी हो गई हैं। जो वर्चनाओं की अवज्ञा करे, उनका उल्लंघन करे, उन्हें गतिशीलता कहा जाने लगा। सही परिभाषा के अनुसार गुण, कर्म, स्वभाव में जो अनुकरणीय विशेषता प्रदर्शित करे, अपने बल, पराक्रम, शौर्य, साहस का प्रदर्शन जिन कामों में हो, उन्हें विशिष्ट माना जाता है और प्रशंसनीय भी है। इन दिनों बात उल्टी हो गई है। जो अनुशासन तोड़े, नीति नियमों का उल्लंघन करे, वे अपने को प्रगतिशील एवं विशिष्ट कहता है। ऐसे ही दुष्कृत्यों में लड़कियों से छेड़छाड़, गुरुजनों के साथ उद्दंड व्यवहार और नग्न स्तर के वस्त्र पहनने जैसी उद्दंड क्रियाएं करने वाले मूछें ऐंठते और अपनी शोहरत का प्रदर्शन करते पाए जाते हैं। इसी संदर्भ में एक नशेबाजी का भी प्रचलन हो गया है। नशा पीकर अपने को उद्दंड स्थिति में ले पहुंचना असभ्यता का एक अंग है और उसे करते हुए किसी को भी लज्जा आनी चाहिए। सज्जनों के सम्मुख इस स्थिति में पहुंचते हुए किसी को भी अपने लिए बुरी बात अनुभव करनी चाहिए। पर इन दिनों इस उल्टे प्रचलन में नशेबाजी को भी बड़प्पन में गिने जाने का प्रचलन चल पड़ा है। नशा निषिद्ध वस्तुओं में है। उसे पीकर व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हानि करता है। होश हवास खो बैठने की स्थिति अपना लेने असभ्यता का चिन्ह है, पर लोग उसे अपनाने में शान समझते हैं। कुछ समय पहले अनेक प्रकार के चित्र विचित्र नशों का रिवाज था। भांग, अफीम, गांजा, सुल्फा, मदक आदि कई प्रकार के बनते और कई प्रकार के प्रयोग होते थे। उनके स्वाद और नशे भी कई प्रकार के होते थे। अब वे दो केंद्रित हो गए हैं, एक सिगरेट और दूसरे शराब। आरंभ करते समय इनके लिए पैसा खर्च करने वाले किसी लाभ की आशा नहीं करता। उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि तथाकथित बड़े आदमी इनका सेवन करते हैं, इसलिए इनकी नकल करते हुए खुद भी बड़ा आदमी बना जाए। स्वाद के लिए भी इन्हें नहीं पिया जाता है, क्योंकि आमतौर से कड़वे और दुर्गंध युक्त होते हैं। गुणों की खोज करने पर जैसे जैसे बात कही जाती है कि उनके सेवन से फुर्ती आती है। थका हुआ शरीर जब अधिक काम करने से इनकार करता है, तब इनके द्वारा उसी स्तर का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जैसे
थके हुए घोड़े को हंटर का प्रभाव होता है। हंटर में कोई निजी शक्ति नहीं है, वह थके हुए शरीर को उत्तेजित और मजबूत करता है कि वह विश्राम की आशा न रखे। प्रताड़ना का आघात पाकर जैसे भी बने जीते मरते दौड़ लगानी चाहिए। बस यही है नशे के आधार पर फुर्ती मिलने का कारण। पर थके लोग ही नशा पीते हों ऐसी बात नहीं है। उसे फैशन के लिए, बड़प्पन की शान के लिए भी पिया जाता है। लोग सिगरेट को मुंह से लगाए ही रहते हैं। एक ठंडी नहीं हो पाती कि दूसरी सुलगा ली जाती है। आरंभ में फिजूल खर्ची को बड़प्पन की निशानी समझकर ठाट बाट प्रदर्शन के लिए उसे पिया जाता है। पीछे वह एक लत बन जाती है, छोड़ते बनती नहीं। बहुत सी कुटुंबें ऐसी हैं जो आरंभ में सेखी खोरी की दृष्टि से अपनाई जाती हैं, किंतु बाद में वे ऐसी मुंह लगती हैं कि छुड़ाए नहीं छूटती। सिगरेट का भी वही हाल है। अब सस्ते दाम की बीड़ी पीने में बेइज्जती समझी जाती है। सिगरेटों में भी जितने ऊंची दाम की खरीदी जाए उतनी ही शान बनती है। लत वालों के लिए 5-10 रुपये रोज की सिगरेट पी जाना मामूली बात है। पहले गुरुजनों के सामने मुंह छिपाकर पीते थे। माता पिता के सामने पीना उनकी बेइज्जती मानी जाती थी, पर अब ऐसी बात नहीं रही। भांग, अफीम, गांजा, सुल्फा नशे कहे जाते हैं। शान में सीधी छलांग सिगरेट के बाद शराब पर लगाई है। यार दोस्तों का सम्मान शराब से होता है। जो नहीं पीते वे छोटे आदमी बन जाते हैं या छोटे आदमी माने जाते हैं और अपराधी समझे जाते हैं। ऐसा प्रचलन हो गया है। रिश्वत के रूप में शराब पेश की जाती है। नगद पैसा देने में हिचक भी होती है, पर शराब पेश करने में वैसी कोई बात नहीं। यह इज्जत बढ़ाने वाली रिश्वत तो सरकारी अफसरों के बीच खुलेआम चलती है, साथ में खुद को भी पीना पड़ता है। घर दफ्तर में इसे पेश करने में कुछ हिचक लगती हो तो होटलों में इशारा करते ही काम चल जाता है। इसके लिए आग्रह भी नहीं करना पड़ता। फिर अकेली शराब भी नहीं पी जाती, मांस से बनी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। शराब और भी जल्दी पियक्कड़ को अपना आश्रित बना लेती है। आरंभ में शौक मौज की दृष्टि से यदा कदा पी जाती है। दोस्तों में, दावत में पीछे वह इस तरह गर्दन पकड़ती है कि छुड़ाई नहीं छूटती। बार बार उसे पीने को मन चलता रहता है। न पीने पर मन में व्याकुलता होती है। कुछ कदम और आगे बढ़ने की स्थिति ऐसी हो जाती है कि शराब पिए बिना शरीर काम ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि उल्लंघन में से उठे हैं या बुखार से उठकर लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे हैं। सिगरेट या शराब के नशों से हानि लाभ न समझते हों तो बात नहीं है। आए दिन पत्र पत्रिकाओं में ऐसे लेख छपते रहते हैं जिनमें इनकी हानि पर प्रकाश डाला जाता रहता है। सिगरेट का कैंसर से सीधा संबंध है। वह श्वास नलिका को, फेफड़ों को, आमाशय को, मस्तिष्क को सीधी हानि पहुंचाती है और इन अवयवों से संबंधित अनेकों बीमारियां सामने ला खड़ी करती हैं। अलग अलग पैसा तो खर्च होता ही है और इससे कई हानियां ही सामने आती हैं। शराब एक प्रकार का जहर है। वह पाचन तंत्र को बुरी तरह जला देता है। जिगर, गुर्दे, आंतें, आमाशय सभी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। वे अपना काम ठीक तरह कर सकने योग्य नहीं रहते हैं। आरंभिक दिनों में वह नुकसान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता, पर कुछ ही दिनों में इन अवयवों से संबंधित बीमारियां प्रत्यक्ष प्रकट होने लगती हैं। शराब पीने पर व्यक्ति अच्छे आदमी की तरह काम करने योग्य नहीं रहता। प्रणाम।